보면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 걱정 따위. भैया आप आ गए। हाँ तुम अभी तक सोई नहीं, तुम अभी तक जग रही हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा आज एग्जाम था, कैसा गया? अच्छा गया था, लेकिन शायद बुरा भी। कोई बात नहीं दे, खुद पर विश्वास रखो, तुम पढ़ के गई थी। ओके, और अब ज्यादा मत सोचो, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। भैया मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन आप अभी तक कहाँ थे इतनी रात तक? वो तो काम था थोड़ा। अच्छा, इतनी रात तक? तुम्हें अभी भी बीच में पिल्लो लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों, मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, क्या पता तुम कुछ कर लो। माना हमारी शादी को कुछ दिन हो चुके हैं, बट मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है। तुम कब तक ऐसे बैठने वाले हो? लाइट्स ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। मुझे बिना लाइट ऑफ करे नींद नहीं आती। तो इसमें क्या मेरी गलती है? वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तमीज से बात करो। तुम करके कौन सी लैंग्वेज होती है? हाँ बॉस हो, लेकिन अभी तुम मेरे पति हो। आपको पता है आपको ब्रेन ट्यूमर है? मुझे पहले से पता है, मैं जानती हूँ इस बारे में। आप अपनी हेल्थ को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपका ब्रेन ट्यूमर फैल चुका है। सर्जरी के बाद कम चांसेस है कि आपको सब कुछ याद रहे। आपकी याददाश्त भी जा सकती है। नहीं जिन, जिन मेरी तरफ देखो। क्या हुआ जिन? उठो जिन, उठो जिन, आंखें खोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ क्या एटलीस्ट? नहीं नहीं, चुप रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया, आराम से सो जाओ। हाँ ठीक है, बाद में। हाँ मैं आपको टाइमिंग भेज दूंगा। हाँ लोकेशन भी। ओके आर्यन, फोन को साइड में रखो और मेरी तरफ देखो। कैसी लग रही हूँ मैं आज? स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार होकर आई हूँ आज। ये सब करना बेकार है तुम्हारा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारा अब नहीं बन सकता। बन सकते हो और बन जाओगे, मुझे तुम्हारी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा। बिकॉज आई नो आई लव यू एंड यू ऑल्सो लव मी। और तुम ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रहे हो। ये सब शादी वगैरह सब झूठ है ना? यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? बात चल रही है बहुत इम्पोर्टेंट, और तुमने खराब कर दी। अच्छा इम्पोर्टेंट बात चल रही है, वो भी मेरे हस्बैंड के साथ। जिन, हम बस ऐसी कोई बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि मैं आर्यन से कितना प्यार करती हूँ और वो सिर्फ तुम्हारे साथ जबरदस्ती रह रहा है। हम दोनों ने शादी कर ली और तुम्हें इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? अभी भी टाइम है, भूल जाओ इनको, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड है। तुम जाके किसी और को ढूंढो और उसके साथ खुश रहो। अपना मुंह
दोबारा कोशिश मत करना ऐसा करने की, और अगर ऐसा दोबारा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रही बात जबरदस्ती से रहने की, मैं जिनके साथ कोई जबरदस्ती में नहीं रह रहा, हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब इस बात पे तुम्हें बिलीव हो या ना हो, ये मेरी गलती नहीं है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इसके साथ जबरदस्ती में हो और तुम इससे प्यार नहीं करते हो। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि मेरा दिल और मेरा सब कुछ अब जिन के पास है। जिन ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उससे ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम मुझे भूल जाओ। आर्यन बकवास बंद करो, मेरे पास पैसे, इसके पास कुछ नहीं है। तुम सिर्फ मेरे हो। बहुत बेवकूफ हो तुम, प्यार को पैसे से कंपेयर कर रही हो। आर्यन, मुझे तुम चाहिए बस। जिन, प्लीज तुम मेरे आर्यन को छोड़ दो। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो तुम ही मुझे छोड़ दो मेरी खुशी के लिए। तुम जिन को क्यों कह रही हो? तुम आर्यन को भूल जाओ और किसी और को ढूंढ के अपनी लाइफ बिताओ। अब कुछ नहीं हो सकता, आर्यन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। लगता है तब से थोड़ा नाराज है। रूम में लाइट्स ऑन कर लो, अंधेरे में क्या बैठे हो? अच्छा मेरी बात सुनो, उसके जाने पे सैड हो ना, दुखी मत हो। और जो भी मैंने आज कहा लगता है कुछ ज्यादा ही कह दिया, क्योंकि इतना तो हमारे बीच में कुछ है भी नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। नहीं प्लीज माफी मत मांगो, मैंने भी कह दिया था। मुझे लगता है अब वो हमारी बात समझ गई है। हाँ वो समझ गई, इसका मतलब तुम अब मुझे छोड़ के चली जाओगी। जिन, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे क्लोज रहने का मन कर रहा है। इधर आओ। आराम से वेबसाइट ओपन करो और अपने रिजल्ट देखो। हे भगवान, अच्छा आया हो बस। मैंने बहुत मेहनत की थी, बस अच्छा रिजल्ट आया हो। क्या करूं, बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है फेल हो जाऊंगी दोबारा। देख लिया तुमने रिजल्ट, कैसा आया? भैया बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं। नहीं, तुम रिजल्ट देखो। भैया मैं पास हो गई, देखो। देखा, मैंने कहा था ना तुम हो जाओगी पास। बहुत बढ़िया भैया, पास ही नहीं, देखो मेरे कितने अच्छे नंबर भी आए हैं। वेरी गुड थे, मुझे पता था तुम कर लोगी। भैया मुझे आज पता चल रहा है कि अच्छे नंबर लाने पे क्या खुशी होती है। मुझे कौन रिजल्ट बताएगा अपना? जंकुक तुम यहाँ पर? आई एम सॉरी शुगर, ऐसे अचानक आने के लिए। एक्चुअली मुझे आज पता चला कि आज रिजल्ट निकल रहा है बच्चों का, इसलिए मैं आ गया तेरा रिजल्ट देखने। सर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं पास हो गई। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए सर। नंबर आ गए, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। हाँ देखा मैंने, मुझे गर्व है तुम पे। बेटे नीचे उतरो। हाँ आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुमने कर दिखाया। लेकिन सर मेहनत तो आपकी भी थी, आपने भी मुझे कितना डांटा है ना। जंकुक सच में तुमने बहुत मेहनत की थी के पीछे, थैंक यू सो मच। पहली और दूसरी बार में तो इसे कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन तीसरी बात में लगता है मेरी बात ने असर कर दिया इसके ऊपर। हाँ तुम्हें कुछ
कुछ याद है? कोई प्रॉमिस? क्या मैंने कभी आपसे कोई प्रॉमिस भी किया था? तुमने नहीं, मैंने किया था। मैंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो हम वहाँ चलेंगे जहाँ तुम चाहती हो। मतलब मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। मतलब आप उस टाइम सीरियस थे? आप मुझे सच में घुमाने ले जाओगे? शुगा, क्या तुम्हारी परमिशन है? मैं तो परमिशन दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हें बहुत परेशान कर देगी जंकुक। सर, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, पक्का, सच्ची मुच्ची कह रही हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम परेशान नहीं करोगे अपने सर को तो जाओ। ठीक है, ते हम कल चलेंगे, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ।